को बंद कर दिया गया है। 51 दिन से धरना चल रहा है, सरकार इनकी सुन नहीं रही है। ये गेहूँ काट लें तो हमको ये फसल ले आने दो अपने घर में अप्रैल के लास्ट में। इसमें शुरू होगा कुछ न कुछ, रास्ता तो बनेगा। और रास्ता हमें चाहिए तो ये सामने वाला लेना हो या उसके बराबर बनाना हो, इसमें ट्रैक्टर चलाने पड़ेंगे। ट्रैक्टर तो ठीक है राकेश जी, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, बात करते हैं सीएम साहब से, यहाँ के विधायक साहब का फोन नहीं उठता, हालात ये हैं। अरे विधायक करके अगर हाथ में कुछ होता है सरकार में तो वे बनवा देते। यहाँ पे हाथ में नहीं किसी के, यहाँ सरकारों के हाथ में, जो ऊपर लोग बैठे उनके हाथ में है, और या फिर जो किसान गांव में रहता है उसके हाथ में है। नहीं वो तो ठीक है, वो विधायक से ऊपर की बात कर लें, सांसद के पास चले जाए, वो भी आए हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। क्या करोगे अपने ट्रैक्टर, जिस दिन ये ट्रैक्टर लेके और तैयार हो जाएंगे और वहाँ के सड़क के साथ साथ के पेड़ का कटिंग होगा, उसमें को जरने चलाने पड़ेंगे, वहाँ को रास्ता अपने आप शुरू करना पड़ेगा। ये राकेश जी उस पर मुकदमे लगेंगे, उसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब वही कह रहा हूँ कि FIR हो जाएगी, फिर पकड़ के जेल में डाल देंगे। हो जान दो और ले जान दो जेल में। तो अब आप आए हैं यहाँ पे 51वां दिन, उससे पहले बहुत लोग आए हैं, लेकिन अब कुछ फर्क पड़ेगा, सरकार कुछ सुन पाएगी? देखो हमने कहा सरकार को, जहाँ पे एक समझौता इनके साथ में हो रहा है, इनकी भी भावनाओं को, इनके जो दिक्कत है उसको समझना चाहिए सरकार को। नहीं तो भाई सारे काम होते हैं। हमने बहुत जगह बिजली घर बनवाए, बड़ा बिजली घर गांव में बनना था, उन्होंने कहा जी तो पास होगा जी लखनऊ से। भाई लखनऊ से पास करवा के लिए जो 6 घंटे में सामान मिल गया, 1 दिन में जमीन खरीद ली, 1 दिन में भराव कर दिया, 27 दिन में बिजली घर को बना के चालू करके दे दिया। 18 दिन में लेंटर खुलता है, 27 दिन में 9 लाख रुपए लगा के उसमें श्रमदान कर सरकार को दे दिया। ऐसे ही पानी की टंकी, उनका सामान ले आई, उसका सब सामान तो हम तो अपने आप कर ले। सड़क भी इलीगल रूप से या रहेगी, इलीगल सड़क बनेगी और वह NOC आती रहेंगे, तो 2 साल में इसकी NOC मिलेगी, लेकिन सड़क पहले बनेगी। सरकारें कहती है कि हम विकास करने की तरफ दौड़ रहे हैं, तलवंडी विकास नहीं करने दे रहा है। आ जाएगा तब यहाँ कह रहे सड़क बनाने दो, ये ट्रैक्टर चलन दो इनके एक बार, एक आध आंदोलन तो यहाँ भी कर लेंगे। अच्छा आप पूरे देश में घूमते हो, आपको कहीं पे विकास मिला है क्या? यहाँ वाले लोग तो ढूंढ रहे हैं विकास। कहीं नहीं, जमीनें किसानों की महंगी हो रही, जमीनें व्यापारी उद्योगपति जमीन खरीद रहा, अपनी किसान जमीन बचा ले, जमीन बेचने के ज्यादा चक्कर बना रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे जमीन ही काम आएगी। विकास के नाम पे जमीनें छीनने जा रही है। वो किसान सुखी रहेगा जो अपनी जमीन बचा ले जाएगा। कोठी में रह के विकास नहीं होता कि जमीन बेचकर हमने बड़ी कोठी बना ली, उसमें हम रह लिए, उससे नहीं। अपनी जमीन बचा लोगे तो आने वाले टाइम पे वो काम। किसान का सुखी होना तो दूर की बात है राकेश जी, आपकी भी एक ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुई थी, एक किसान बड़ा रो रो के बात कर रहा था, खेत में ओले पड़ गया। हरियाणा के अंदर काफी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। जमीन में उसने ठेके पे खेती करी, सरसों की भी उसके फसल थी, गेहूं की भी थी, उसके पास में कल हम गए थे, उसको नुकसान है। ब्याज पे लेके उसने ठेकेदार के पैसे दे दिए किसान के, और अब फसल उसकी बर्बाद होगी तो आत्महत्या ही करेगा। लेकिन उस तरफ लोगों को नहीं जाना चाहिए, संघर्ष करें। उसके लिए पूरा किसान संगठन और किसान मोर्चा तैयार है। अभी ना धरने पे एक बात हुई थी, बोला जी ये गांव है ना, इस गांव का लगा दिया ताला, लेकिन वो ताले की चाबी जो थी वो JJP के पास में थी, लेकिन क्या अब राकेश टिकैत जी उस चाबी से ये खोल पाएंगे क्या? देखो अगर इसमें विपक्ष आएगा, सरकार से अलग कोई आदमी इसमें आएगा, वो नेतागिरी चमकाएगा, तो ये कभी नहीं बढ़ने देंगे। इसमें विपक्ष वालों को दूर रहना चाहिए। इसमें सीधी लड़ाई किसान लड़े, गांव के आदमी संयुक्त मोर्चा उनके साथ में रहेगा, इनका काम हो जाएगा। कोई मैसेज देना चाहते हो तो सरकार को डिलीवर कर सकते हैं। सरकार को यह है कि अपना खुलवा दे तो शांति से खुलवा दे या प्यार से खुलवा दे, और नहीं किसान रास्ता तो लेगा ही, किसान जाएगा इसी रास्ते से, यहीं से जाएगा।